हेलो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और उसमें क्वालिफाइड सभी छात्रों को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब उनके लिए यह जानना ज़रूरी हो गया है कि सीबीटी 2 का एग्ज़ाम कब होगा, उसका सीबीटी 2 के एग्ज़ाम का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और तैयारी किस प्रकार से की जानी चाहिए और बुक लिस्ट कौन सा उनके लिए सबसे उपयुक्त होगा। तो इन सभी बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सीबीटी एग्ज़ाम कब होगा, इसकी जानकारी आपके रिजल्ट में ही दी गई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सीबीटी 2 की टेंटेटिव शेड्यूल 14 से 18 फरवरी दी गई है, यानी कि आपका सीबीटी 2 का एग्ज़ाम 14 से 18 फरवरी 2022 के बीच होगा, यानी कि आपके पास एक मंथ से भी कम का समय बचा हुआ है। 14 फरवरी से आपका सीबीटी 2 का एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। तो इसके लिए आपको अब तैयारी में लग जाना चाहिए और अपनी तैयारी को तेज़ कर देनी चाहिए। तो ये हुई सीबीटी 2 का एग्ज़ाम कब होगा, तो 14 से 18 फरवरी के बीच होगा। अब आगे जानते हैं कि सीबीटी 2 के एग्ज़ाम का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। सीबीटी 2 एग्ज़ाम 120 प्रश्नों का होगा, यानी कि टोटल 120 प्रश्न होंगे आपके सीबीटी 2 एग्ज़ाम में, जिसके लिए आपको कुल 90 मिनट का समय दिया जाएगा, 90 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि कुल 1.5 घंटे का समय आपको सीबीटी 2 एग्ज़ाम के लिए दिया जाएगा। और इसमें बता दें कि जनरल अवेयरनेस से कुल 50 प्रश्न होंगे, यानी कि जीके से 50 प्रश्न देखने को मिलेगा। मैथमेटिक्स की बात की जाए तो कुल 35 प्रश्न होंगे और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात की जाए तो कुल 35 प्रश्न होंगे, यानी कि 3 खंडों में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। जीके से आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेगा, मैथमेटिक्स से 35 प्रश्न और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 35 प्रश्न। आप जानते हैं कि रेलवे के एग्जामिनेशन में प्रश्न खंड बाय खंड नहीं रहता है, प्रश्न आगे पीछे जैसे तैसे ही रहता है। और यहाँ पे 50 प्रश्न दिया गया है, तो 50 से 5-10 प्रश्न ज़्यादा या कम भी हो सकते हैं। इसीलिए आप तीनों सेक्शन की तैयारी बहुत अच्छे से करना होगा। अब तीनों सेक्शन के सेपरेट सिलेबस को देखते हैं। एक बात और आपको जान लेना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी और नेगेटिव मार्किंग जैसा कि सीबीटी 1 में था 1/3 उसी प्रकार से होगा। एक गलत प्रश्न के लिए आपको 1/3 मार्क्स काटे लिए जाएंगे। बात करते हैं सिलेबस की, मैथमेटिक्स सिलेबस की। आपको यहाँ पे हम इंग्लिश में सिलेबस बता दे रहे हैं मैथ और रीजनिंग का, और जीके का सिलेबस आपको हिंदी में बता देंगे। अगर आपको सिलेबस हिंदी में जानना है तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो सब देखते हैं मैथ का सिलेबस। तो मैथ के सिलेबस को आप देख सकते हैं, इसमें है नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स ईटीसी। तो इनसे आपको प्रश्न सीबीटी 2 में देखने को मिलेगा। मैथ की तैयारी के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ अपनी तैयारी को पुख्ता करें। तो आप प्रीवियस ईयर रेलवे के प्रश्नों को बना सकते हैं, साथ ही साथ आप एसएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को बना सकते हैं, क्योंकि एसएससी के मैथ के प्रश्नों का लेवल अच्छा होता है। और अगर आप कोई बुक से पढ़ना चाहते हैं तो आर.एस. अग्रवाल का बुक काफ़ी उपयुक्त हो सकता है, और राकेश यादव का क्लास नोट्स आपके लिए काफ़ी उपयुक्त हो सकता है, क्योंकि सीबीटी 2 का लेवल सीबीटी 1 से हाई रहेगा और इसमें टफ प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक है। इसीलिए अपनी तैयारी को आपको मजबूत करना पड़ेगा। आप यूट्यूब के माध्यम से भी, यूट्यूब में भी काफ़ी मैथ के वीडियो अच्छे उपलब्ध हैं, उसके माध्यम से भी अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। आगे बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आप देख सकते हैं सिलेबस आपके स्क्रीन में दिख रहा है। एनालॉगिस, कंप्लेशन ऑफ नंबर, अल्फ़ाबेट सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, रिलेशनशिप्स, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म, जबलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कॉज ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स। ये एनटीपीसी के रीजनिंग का सिलेबस हुआ। तो आपको इस रीजनिंग के लिए तो खास तौर पर प्रीवियस ईयर प्रश्नों को जरूर देखना होगा, क्योंकि इसमें से कुछ सेक्शन पे
रेलवे काफ़ी ज़्यादा वेटेज देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कॉर्स ऑफ एक्शन, ये सब सेक्शन है जो कि कुछ सालों से रेलवे द्वारा काफ़ी ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है और इससे काफ़ी संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए रीजनिंग के लिए आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जरूर बनाएं। साथ ही आप यूट्यूब में उपलब्ध वीडियो के माध्यम से भी अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं और कोई भी अच्छा बुक, अरिहंत का रीजनिंग हो गया, कोई भी अच्छा बुक को आप बाजार से परचेज करके उससे तैयारी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं जीके के सिलेबस की। तो आप जीके का सिलेबस देख सकते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, यानी कि करंट अफेयर की बात की जा रही है। खेल और क्रीड़ा, भारत की कला और संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारत के स्मारक और स्थान, सामान्य विज्ञान और जीव विज्ञान, जो कि कक्षा 10 के सीबीएसई का लेवल का होगा। और बात करें भारत का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, भारत और विश्व की भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति और शासन संविधान और राजनीतिक प्रणाली, भारत के सामान्य वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास सहित अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र और अन्य महत्वपूर्ण संगठन, भारत और विश्व में बड़े पैमाने पर पर्यावरण के मुद्दे, कंप्यूटर और कंप्यूटर का अनुप्रयोग, असमान संक्षिप्तियाँ, भारत में परिवहन प्रणाली, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियाँ, विशेष सरकारी कार्यक्रम, भारत के वनस्पति जीव और भारत के महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन आदि। तो ये जीके के महत्वपूर्ण जीके के सिलेबस हुए। तो इसकी तैयारी के लिए आप कोई भी अच्छे जीके के बुक के माध्यम से अपना तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए आप लूसेंट का बुक का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जीके के बुकों में सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली बुक लूसेंट है। और आप के पास कोई और बुक जीके की उपलब्ध है, कोई अच्छी बुक आपको लगती है, तो अपने अनुसार से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। सभी जीके बुक अच्छी होती है और आप उसको अच्छे से अपने तैयारी में लगा सकते हैं। साथ ही आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को ज़रूर देखें, क्योंकि कोई सेक्शन होता है जिससे कि रेलवे में काफ़ी संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए CBT 1 में भी आपने देखा होगा कि हिस्ट्री सेक्शन से इस बार ज़्यादा प्रश्न पूछे गए, तो कोई दिन जियोग्राफिक से भी प्रश्न पूछे गए और साइंस में बायोलॉजी सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए। जिस प्रकार से ग्रुप डी में देखने को मिलता है कि फिजिक्स से ज़्यादा प्रश्न होते हैं बायोलॉजी की अपेक्षा, मगर NTPC में यह देखने को मिला कि बायोलॉजी से ज़्यादा प्रश्न थे फिजिक्स और केमिस्ट्री की अपेक्षा। तो इस प्रकार से रणनीति बना के आप अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आने वाले अगले वीडियो में CBT 2 से रिलेटेड अन्य जानकारी भी आपके समझ रखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथ ही CBT 1 के रिजल्ट से भी काफ़ी स्टूडेंटों में नाखुशी है, तो देखते हैं कि रेलवे बोर्ड द्वारा कोई कदम उठाए जाते हैं कि नहीं। तो रेलवे से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको रेलवे से संबंधित सभी जानकारी दे दी जाएगी। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।